हॉरर कहानियां टीवी। कौन है वो? एक परिवार के अंदर रघुनाथ प्रताप के साथ उसकी पत्नी जानकी, बड़ा बेटा अमर, उसकी पत्नी शिल्पा और छोटा बेटा अजित और उसकी पत्नी राधिका रहा करते थे। रघुनाथ प्रताप का बहुत बड़ा बिजनेस था और उसके दोनों बेटे अमर और अजित ने बिजनेस को काफी अच्छे से संभाल रखा था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। रघुनाथ प्रताप के घर के अंदर बने उस बड़े से बेडरूम में एक तिजोरी थी और रघुनाथ प्रताप अपनी सारी पूंजी गहने उस तिजोरी के अंदर रखा करता था। एक दिन शाम के वक्त जब रघुनाथ प्रताप अपने बेडरूम में नहीं था तो अचानक से कमरे से बहुत सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से परिवार के सब लोगों के बीच हड़बड़ी मच गई। अरे ये क्या? पापा के कमरे से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? भैया, कुछ जलने की बदबू भी आ रही है। हमें जल्दी से वहां पर जाकर चेक करना चाहिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम्हारे पापा के कमरे में तो घर के सारे गहने और रुपए पैसे रखे हैं, कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो। अरे जल्दी चलकर देखते हैं, यहाँ खड़े रहकर बातें बनाने से क्या होगा, चलो। घर के सब लोग दौड़कर कमरे की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो कमरा खोल कर देखते हैं तो अचानक से वहां पर रखी तिजोरी में लगी हुई धीमी धीमी आग तेज हो जाती है। अरे ये क्या? ये तिजोरी में आग कैसे लग गई? और अचानक इतनी तेज आग, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी, एक्टिंग करना बंद करिए, मुझे सब पता है ये क्यों हुआ है। अरे छोटी बहू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शिल्पा तुम्हारी जेठानी है, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, यही तो प्रॉब्लम है। आपको ये नहीं पता कि इस घर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो राधिका? अरे जेठ जी, ये तिजोरी में आग किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिल्पा भाभी ने लगाई है। मैंने खुद इन्हें अपनी आंखों से इस कमरे की तरफ आते देखा था और इनके हाथ में केरोसिन की बोतल और माचिस भी थी। ये क्या तुम बकवास किए जा रही हो? मैं भला अपने ही घर में आग क्यों लगाऊंगी? राधिका, भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक मिनट, हमें राधिका की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ये तो सच है कि तिजोरी में आग घर के अंदर ही किसी ने लगाई है, क्योंकि बाहर से तो कोई आया नहीं है और कमरे में ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाए। राधिका बहू, बताओ क्या देखा तुमने? क्या है ना पापा जी, शिल्पा भाभी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि अजीत भी बराबर से आपका बिजनेस संभालते हैं और बराबर से पैसा कमाते हैं। बस इसी जलन के चलते इन्हें और कुछ नहीं सूझा तो इन्होंने तिजोरी में आग लगा दी। जब आप सब लोग बाहर बैठे थे ना, तो मैंने इन्हें कमरे की तरफ आते हुए देखा था। शिल्पा, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ऐसा करते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शिल्पा। तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा सकती हो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी? वो हम नहीं जानते हैं भाभी, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। मैं खुद तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। निकलो मेरे घर से, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे रहने की, निकलो। और इस तरह से रघुनाथ प्रताप और उसके घर के लोग अपनी बड़ी बहू शिल्पा को घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमरे में जली हुई तिजोरी के पीछे एक औरत का साया उन लोगों की ये हालत देखकर हंस रहा था। वो साया किसी को भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस घर के अंदर मौजूद था। कुछ दिनों के बाद एक शाम जब अमर अपनी दुकान से घर वापस आ रहा होता है तो अचानक से घर के अंदर कदम रखते ही वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे क्या हुआ भैया को? ये अचानक बेहोश कैसे हो गए? अरे मम्मी जी, पापा जी, जल्दी आइए, ये देखिए जेठ जी को क्या हुआ है। अभी तो घर के अंदर दाखिल हो रहा था, देखते ही देखते गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अजीत बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। हाँ मम्मी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कुछ देर के बाद, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अमर ठीक तो है ना? अचानक से ये बेहोश कैसे हो गया? उसे तो कहीं पर चोट भी नहीं लगी है और ना ही वो ज्यादा ऊंचाई से गिरा है और ना ही उसे किसी चीज से चोट लगी है। देखिए, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर जमीन पर गिरने से उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई, लेकिन
बड़े ही दुख की बात है रघुनाथ प्रताप जी, आपके बेटे के साथ बहुत गलत हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है अमर को? आपका बेटा अब कभी भी बोल नहीं सकता, उसकी आवाज चली गई है। अब सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ दीजिए। मैंने अच्छी तरह से चेकअप कर लिया है, उनकी आवाज वापस आने के कोई आसार नहीं लगते। हे भगवान, ये जेठ जी को क्या हो गया? डॉक्टर वहां से चला जाता है और जानकी अपने बेटे की देखभाल करने लगती है। जानकी बहुत दुखी थी। एक दिन जब वो अमर के पास बैठी हुई होती है तो अचानक उसे अमर के चेहरे पर डर नजर आने लगता है। वो अपने हाथ के इशारे से सामने वाली खिड़की की तरफ कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या है वहां पर? लेकिन अपनी आवाज चले जाने की वजह से अमर जानकी को कुछ नहीं बता पाता। वो अपनी गर्दन घुमाकर और हाथ का इशारा करके बार बार जानकी को खिड़की की तरफ देखने के लिए कहता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे के साथ यह सब हो जाएगा। कौन है वहां पर बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू कहना क्या चाहता है? जानकी उठकर अमर के कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन अमर के कमरे की खिड़की पर एक बेहद खतरनाक दिखने वाला औरत का साया खड़ा हुआ जोर जोर से हंस रहा होता है, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमर को ही नजर आ रहा होता है। वो साया अब धीरे धीरे अमर के करीब आने लगा। अमर ने जैसे ही उसे अपने पास आते देखा तो उसने वहां से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उस साये ने अमर को हवा में उछाल दिया। ठीक उसी वक्त रघुनाथ प्रताप अमर से मिलने उसके कमरे में आता है। अरे अरे ये क्या हुआ? अमर अमर, तुम हवा में कैसे लटके हुए हो? अमर, जानकी, अजीत, अरे सब लोग जल्दी से यहाँ पर आओ। सब लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं अमर जोर से जमीन पर गिर जाता है और चीखने लगता है। उसकी आवाज तो वापस आ जाती है, पर अब वो चलने फिरने की हालत में नहीं रहता। वो औरत, उसे देखा मैंने, वो यहीं पर थी। वो मुझे मारना चाहती थी। किसकी बात कर रहे हो बेटा? कौन औरत? माँ, मैंने उसे यहाँ अपने कमरे की खिड़की पर देखा था। जानकी, मुझे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब मैं कमरे में आया तो अमर कमरे की छत से लटका हुआ था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इस घर पे किसी का बुरा साया है। मम्मी जी, हमें कुछ करना होगा। रात होने की वजह से सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जानकी जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटती है, उसकी आंखों के सामने एक चेहरा नजर आने लगता है। एक लड़की की आंखें उसे बुरी तरह से घूर रही होती है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो... उस लड़की की सिर्फ गर्दन जानकी की आंखों के सामने थी, बाकी का शरीर गायब था। जानकी डर के मारे बेहोश हो गई। जब सब लोग सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि जानकी को लकवा मार गया था और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। किसका था वो साया जो रघुनाथ के परिवार को डरा रहा था? जानकी किसे देखकर डर गई थी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।